versus. So Emma, it will be your and my fight. No, competition fight. Okay, tell them one thing. Do you love Canada? Yes. Will you show them your Canada? Yeah. Come on. Come on. पता है ये जगह हमारे घर से 1 मिनट वॉक दूर है, या शायद 1 मिनट भी नहीं। ये तो एक छोटा सा पार्ट था। आज के वीडियो में यही बताने वाले हम कि हमें कनाडा इतना पसंद क्यों है। टॉपिक ना कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बोलने वाली हूँ, हो सकता है कुछ लोग उस पॉइंट से बिल्कुल भी अग्री ना करें, लेकिन आज तक हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं ना, अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बनाए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें कनाडा को लेकर बहुत पसंद है, और फिर कमेंट्स पे आप मुझे ये बताओगे कि कनाडा की कौन सी चीज़ें आपको बहुत पसंद है। आ जाओ साथ में ट्रेल पे वॉक भी करेंगे। Come on, guys. अच्छा, अब ट्रेल्स, जंगल, नेचर, ये वो की बात नहीं करते, फैक्ट्स के ऊपर आते हैं और पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। अब अमित, कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के आगे आ जाओ। Hey, hello guys, how are you? तो शिल्पा, तुम बताओ, तुम स्टार्ट करो कि तुम्हें कनाडा में सबसे अच्छा क्या लगता है। अब नंबर 1 पे जो मैं पॉइंट लेने वाली हूँ कनाडा में, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वही शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बिकॉज कई लोगों को शायद वही सबसे बुरा लगता है। नो पॉइंट फॉर गेसिंग, नो पॉइंट फॉर गेसिंग। कनाडा's हेल्थ केयर सिस्टम। यस, मुझे कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत पसंद है, क्योंकि लकीली, थैंकफुली अभी तक कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ ही नहीं है। फैमिली डॉक्टर हो या फिर फुल बॉडी चेकअप हो, मेडिसिन हो, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट्स भी हो। हमें एमी के लिए 2 बार स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी, और दोनों बार हमें विद इन 1 मंथ मिल गई यार। और जिस तरह के डॉक्टर्स को हम यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, जिस तरह के फैमिली डॉक्टर हमारे हैं, जिस तरह के टेस्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और इतने महंगे टेस्ट भी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। अगर वर्ल्ड में कहीं भी होते, शायद अपनी जेब से बहुत सारा पैसा लगा रहे होते अगर पेड मेडिकल इंश्योरेंस हमारे पास ना होता तो। बट यार, अगर सब कुछ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं एक नेगेटिव चीज़ कैसे बोलूँ, क्योंकि अभी तक जो वीडियो बनाया है सारा यार अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू ही बनाया। राइट। सो एक वीडियो हम बनाएंगे ज़रूर कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, बट ऑफ कोर्स वो नेगेटिव चीज़ों पे नहीं होगी, वो उन चीज़ों पे होगी कि कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम में क्या अच्छा है। अगर वो वीडियो चाहिए तो बताना। अनदर गुड थिंग आई लाइक अबाउट कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम इज देयर एम्बुलेंस सर्विस। हाउ वेल प्रिपेयर्ड दे कम टू टैकल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। डजेंट मैटर आप अकेले रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कोई भी इमरजेंसी है 911 पे कॉल करो। देयर टर्न अराउंड टाइम इज सो गुड, विद इन 4 to 5 minutes दे विल बी एट योर डोर स्टेप। दे विल डू इनिशियल चेकअप, इनिशियल स्क्रीनिंग। कहीं पे भी उनको लगता है कोई इमरजेंसी है, दे विल टेक केयर ऑफ दैट, दे विल टेक यू टू द हॉस्पिटल, और ये सब कुछ बिना किसी कॉस्ट के। तो अगर 911 आपके साथ है ना, आप कनाडा में कभी अकेले नहीं हो। लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, एंड दे विल मेक श्योर कि आपकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। आई हैव अ पर्सनल इंसिडेंट हेयर कि मेरे कोई नोन है, उनके हार्ट में पेन हुआ, उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा, और वहाँ पे एक बंदा था जिसके ना हाथ की हड्डी टूट गई थी। अब कई लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, बट आप हेल्थ केयर सिस्टम और डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। डॉक्टर्स ने उनको पहले ट्रीट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके हार्ट में पेन है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए या लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उनको कोई वेट नहीं करना पड़ा इमरजेंसी में। मतलब हर एक को वेट नहीं करना पड़ता यार। अगर उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, दे विल ट्रीट यू इमीडिएटली। सेम इज ट्रू विद स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट। अगर उनको लगता है कि आपका जो केस है वो 8-9 महीने वेट नहीं कर सकता, आपको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। अनदर सिचुएशन, प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको हेल्थ सर्विस की ज़रूरत है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट हियर। आपको सी सेक्शन करवाना पड़े, आपको एपिड्यूरल चाहिए है, वट एवर इज़ द कॉस्ट, यू डोंट नीड टू वरी। इंडिया में बहुत टेंशन होती है यार, सी सेक्शन कराना पड़ गया, इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एपिड्यूरल, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय रिलेटिव्स इन इंडिया। एपिड्यूरल, उनके जिस हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन का कॉस्ट 50,000 रुपये है यार वहाँ पे, जो कि पेनलेस इंजेक्शन होता है। कनाडा में आपके कितने भी टेस्ट हों, अल्ट्रासाउंड्स हों, बच्चे के कितने भी टेस्ट हों ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट फ्रॉम योर डे 1 टू द टाइम आप बच्चे को लेकर घर आ जाते हो, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। और सोचो, कनाडा के जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स के अंदर उस तरह के डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लेना, सारे टेस्ट कराने, एपिड्यूरल्स, एवरीथिंग इज
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब हेल्थ केयर में इतनी अच्छी बातें भी हैं यार, तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ कर क्यों बैठे रहें कि यार स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। येस, आई अग्री, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। सो गाइस, लाइफ की सिक्योरिटी की बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। सो अनदर थिंग विच आई लव अबाउट कनाडा इज द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दैट मेक्स श्योर कि अगर आप किसी रीज़न से अपनी जॉब खो देते हैं तो भी आपको आपकी सैलरी का 55% गवर्नमेंट देती रहती है। इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है, लाइक आपको ईआई के प्रीमियम्स भरने पड़ते हैं विच आर नेग्लेजिबल, लेकिन उसके बाद अप टू 1 ईयर लाइक 55 वीक्स तक आपको 55% ऑफ योर सैलरी मिलती रहती है जब तक आपकी अगली जॉब नहीं लगती। और कोविड में तो ये सभी दुनिया को पता चल ही गया कि गवर्नमेंट से हेल्प मिलना कितना ज़रूरी है। सर्व जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और जो ईआई अभी तक भी लोगों को, मतलब जो उन्होंने ईआई के आवर्स इंक्रीज कर दिए, दैट्स सुपर्ब। और हमने खुद ये फेस किया है, कोविड में अमित की जॉब चली गई थी और गवर्नमेंट ने जब तक अमित की अगली जॉब नहीं लग गई हमें सर्व आता रहा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आता रहा, और ऐसा फील ही नहीं हुआ यार कि यार घर में एक जॉब नहीं होने से कोई या ना कमी है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट मेक श्योर कि आपका यहाँ रेंट पे हो जाए, आपका फूड पे हो जाए, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज ना आए अगर आपकी जॉब चली गई है तो, विच विल लव अबाउट कनाडा। और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के साथ साथ गवर्नमेंट हर सिचुएशन में, हर इमरजेंसी में आपका ध्यान रखती है। मैटरनिटी लीव जो मिलता है, पैटर्निटी लीव मिलता है, अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया है उसकी टेक केयर करने के लिए आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो लीव जो मिलती है। अगर आप बीमार हो गए हो तो सिकनेस पे जो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलता है। तो मतलब आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपको कंपनी निकाल दे तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलता है। देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन योर लाइफ जिसमें आप कई बार काम करने के लिए एलिजिबल नहीं भी होते हो या फिर आप काम नहीं कर सकते हो, बी इट प्रेगनेंसी, बी इट सिकनेस, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ योर सैलरी ऑन ईच एंड एवरी सिचुएशन अप टू 55% ऑफ योर सैलरी। And guys, another thing which I like about Canada is how they take care of the children here. From the beginning till the end, they take care of everything. शुरू में उन्हें डे केयर जाना होता है तो वहाँ पर डे केयर सब्सिडी मिल जाती है। जब उन्हें स्कूल जाना है तो केजी से लेकर 12 तक की उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा हेल्थ केयर तो फ्री है ही है, आपको पता ही है। एंड उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए चाइल्ड केयर बेनिफिट, ये एक और बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको देता है, एडिशनल मनी की आप उनके लिए बुक्स ले सकें, टॉयज़ ले सकें, उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में एनरोल करा सकें। सो दीज ऑल आर फ्री। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग, आई लव दैट थिंग। जस्ट टू ऐड हियर, कोविड में गवर्नमेंट ने 3-4 बार एक्स्ट्रा पेमेंट दी है अदर देन चाइल्ड बेनिफिट, मंथली चाइल्ड बेनिफिट, सिर्फ इसलिए कि यार बच्चे घर पर हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, डे केयर नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके नए टॉयज आने चाहिए, नए एजुकेशनल इक्विपमेंट्स आने चाहिए, नई बुक्स आनी चाहिए। सो दे हैव गिवन सम एक्स्ट्रा पेमेंट्स एवरी फ्यू मंथ्स फॉर द किड्स। Like how thoughtful they are. Another good point about Canada is, which we actually love, is home ownership is very very easy here. मतलब आई थिंक हम इंडिया में या दुबई में रहकर कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे, बट कनाडा में घर लेना इतना आसान है। बस आपकी जॉब में आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा हो जाए और आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हों, इवन इफ यू हैव 5% टू पे एज योर डाउन पेमेंट, यू कैन बाय अ हाउस। एंड गाइस, मॉर्गेज रेट्स इतने कम हैं कि मैंने पूरे वर्ल्ड में ऐसे मॉर्गेज रेट्स नहीं देखे। फ्रॉम 1.5% टू 3%। अब जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रही हूँ, फिर से उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि लोग कहेंगे यार इसको सारी उल्टी चीज़ें पसंद है। यार मतलब ना मैं क्या करूँ, मेरे को कनाडा का वेदर बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे इतना ब्यूटीफुल वेदर ना, मैंने एक्चुअली यार वर्ल्ड की ज़्यादा नहीं तो 7-8 कंट्रीज तो मैं घूमी हूँ, बट यार कनाडा आई लव इट। अब लोग बोलेंगे कि यार लोग सारे रोते हैं विंटर्स को लेकर, इट्स ओके। कनाडा के समर्स देख लो यार, हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल वेदर होता है। आप कैंपिंग करने जाओ, आउटडोर्स का मज़ा अलग है। आई लव समर फेयर। आप स्प्रिंग देखो कनाडा का, द एयर हैज़ अ डिफरेंट स्मेल, इतना ब्यूटीफुल स्प्रिंग है। और फॉल की तो बात ही नहीं, वर्ल्ड फेमस है कनाडा का फॉल। अब 3 वेदर इतने ब्यूटीफुल हैं, तो यार स्नो भी तो ब्यूटीफुल है ही ना। आप स्नो देखने स्पेशली शिमला जाते हो या फिर स्विट्जरलैंड जाते हो, तो यार कनाडा थोड़ा सा लंबा स्नो दिखा देता है, उसमें क्या हो गया। और स्नो साफ तो मुझे ही करनी है यार। तो मुझे स्नो से भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 इतने ब्यूटीफुल वेदर कनाडा में दिखते हैं मुझे, तो आई लव कनाडा वेदर। और इसके अलावा जब आप कनाडा में रहते हो ना, तो कनाडा के इतने अलग अलग प्रोविंसेस और हर प्रोविंस की अपनी अलग स्पेशलिटी है, अलग नेचर है, अलग वाइब है।
आप कनाडा के प्रोविंस ही घूमते रहो, आपको कहीं बाहर जाने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइक कनाडा इन इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड सच अ ह्यूज big. कंट्री, अ बिग कंट्री, कि आप अपने लाइफ टाइम में ना पूरा कनाडा भी अच्छे से घूम लो ना, यू विल बी डन। तो अगर आप कहीं बाहर नहीं भी घूमने जाते हो, फॉरेन ट्रिप्स नहीं भी लगाते हो, तो दिल में ना वो मलाल नहीं रहेगा कि यार हम घूमने नहीं जाते। ये पता लगे कि हम सिर्फ क्यूबेक ही गए अभी तक, And guys, कोविड आ गया। इसीलिए बहुत सारे कैनेडियंस के पास पासपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो कनाडा से बाहर जाते ही नहीं। एंड दे लव डूइंग रोड ट्रिप्स। उनको फ्लाइट में बैठना ही पसंद नहीं है, वो रोड्स पे ही कनाडा में 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर रोड्स पे निकल जाते क्या हैं। नहीं है यार, माउंटेन्स है, कंजर्वेशन एरिया है, ग्रीनरी है, वेदर है, Lakes नेचर हैं। है, लेक्स तो कनाडा में लाइक कनाडा फ्रेश वाटर में लेक्स पे नंबर 1 है। तो यू विल फाइंड एवरीथिंग इन कनाडा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है यार। इसके अलावा इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और पूरे वर्ल्ड से इमिग्रेंट्स हैं, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और यही आपके बच्चों को भी मिलती है। आपके बच्चों के फ्रेंड्स हर कल्चर के, हर कंट्री के होते हैं, दे लर्न डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक मल्टी कल्चरल वाइब है यहाँ पे। और इसके बाद जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना यहाँ पे, वो है यहाँ की रिटर्न पॉलिसी। हाँ? मतलब शॉपिंग से ज़्यादा इसको रिटर्न पॉलिसी अच्छी लगती है। शॉपिंग से ज़्यादा रिटर्न पॉलिसी अच्छी लगती है। मान लो यार आप घर के लिए 4-5 चीज़ें ले आए और यहाँ पे आके अपने घर पर लगा कर देखा कि यार अच्छी नहीं लग रही है, और अब आप इतने आलसी हो मेरी तरह कि महीना आप दोबारा स्टोर में जाओगे नहीं, तो महीने बाद वापस कर दो, क्या हो गया। हमने IKEA से कुछ लिया था एंड आई थिंक वी रिटर्न्ड इट आफ्टर 4 months। IKEA में 1 साल की रिटर्न पॉलिसी है और मोस्टली स्टोर्स में मिनिमम 30 to 60 डेज की रिटर्न पॉलिसी है ही है। चाहे आप चीज़ ओपन कर दो, यूज़ कर लो, तब भी आप वापस कर सकते हो। बेस्ट बाय ओपन बॉक्स भी वापस ले लेता है। बड़े सारे ब्रांड्स हैं जो ओपन बॉक्सेस, आपने कोई गैजेट खरीदा, टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने उसको ओपन कर लिया और उसके बाद आपको उसका कलर पसंद नहीं आया, डब्बे में पैक करके वापस भेज दो, पैसा पूरा वापस आता है। उसके अलावा एक और बात करते हैं हम सेफ्टी की। Canada is one of the safest countries in the world. Though like we lived in Dubai, so Dubai is also very safe. Same is with Canada. Canada में भी जो crime rate है that is too low. Police is very responsive and they hear you, you know. Same thing 911 4 to 5 minutes turnaround time. अगर आपको कहीं पे भी कुछ रिस्क लग रहा है 911 डायल करो, within 4 to 5 minutes पुलिस वहाँ पर होगी. So that's why the country is very safe. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें कनाडा में बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कनाडा में क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और ठीक है यार, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। मैसेज यही है कि हर जगह की पॉजिटिविटी लेते रहो, अच्छे पॉइंट्स लेते रहो, लाइफ हमेशा आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही देगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you guys. Bye. बाय।